पिछले पार्ट के एंड तक सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। रूम में मौजूद हर जीनियस को एक ही टास्क दिया गया था, उन 3 लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो पहले से मिलकर काम कर रहे हैं। डोर वहाँ बंद हो चुका था, फोर्स काम नहीं कर रहा था और अब बचा है सिर्फ एक रास्ता, माइंड गेम्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस रूम में खड़ा हर इंसान झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट है और जब जीनियस एक दूसरे पर ही डाउट करना शुरू कर देते तो सच और झूठ के बीच की लाइन खुद गायब हो जाती है और यहीं से शुरू होता है असली गेम। और अगर तुमने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके उन्हें चेकआउट करो, तभी तुम्हें स्टोरी और माइंड गेम्स और अच्छे से समझ आएगी। लिंक ऊपर मिल जाएगा तुम्हें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस बात की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिकमारू कहता है कि हम में से 3 लोग झूठ बोल रहे हैं एंड हमें उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा, यही हमारा टास्क है। एंड इस बात से लुलिश भी शिकमारू से एग्री करता है और कहता है यहाँ कोई डिफिकल्टी इम्बैलेंस नहीं है। उसका इतना कहते ही यूइची उठता है और कहता है कि जो 3 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं उन्हें अपना पार्टनरशिप रेस्ट ऑफ द ग्रुप से छिपा के रखना है एंड ये वो बहुत आसानी से कर लेंगे बिना कोई अटेंशन अट्रैक्ट किए और रूम के मूव को समझ के। साथ ही यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सुपर पावर्स है, फॉर एग्जाम्पल लिल्यूश जो किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। यूइची की इस बात से एनकोजी भी एग्री करता है और वो कहता भी है कि यहाँ और भी लोग हो सकते हैं जो अपने पावर्स छिपा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक शिनिगामी है, तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके इतना बोलते ही लाइट बोलता है जिसने भी हमें यहाँ समन किया है उसने कोई ना कोई लिमिटेशंस जरूर लगाए होंगे उनके पावर्स में जिससे दोनों तरफ कोई भेदभाव ना हो। तो ये सुनते ही यूइची फिर से दोबारा बोलता है मतलब हम में से 3 जन ऑलरेडी एक साथ मिलकर स्टार्टिंग से काम कर रहा है। एंड इसके ठीक बाद हमें दिखाया जाता है कि एनकोजी अपने मन में सोच रहा होता है और कहता भी है कि ये बंदा आइजन सोसुके कुछ भी नहीं बोल रहा है जब से हम टास्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या इसे सच में लगता है कि ये सेफ जोन में है क्योंकि ये रूम में सबसे लास्ट आया है? लेकिन हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि नॉर्मल थिंकिंग यहाँ काम नहीं आएगी। सो बेसिकली एनकोजी थोड़ा आइजन पर शक कर रहा होता है लेकिन ये सब वो किसी से बोलता नहीं है, ठीक है। एंड देन आइजन बोलता है बस यहाँ पे एक ही चीज़ बची है, हमें उस बंदे को बाहर निकालना है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है एंड वो है टाइमर की जो उस वॉइस ने मेंशन किया है। एंड आइजन के ये बोलते ही एनकोजी का वही मुंह हो जाता है एंड वो कहता भी है कि मैं और मेरी लंबी जुबान, लगता है मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। लेकिन फिर आइजन की ये बात सुनने के बाद सेनको कहता है कि उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। भाई जो भी बोलो सेनको है बहुत स्मार्ट एंड आगे तुम लोगों को पता भी चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सेनको के इतना बोलते ही रूम में सन्नाटा छा जाता है लेकिन फिर शिकामारू सेनको से कहता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया है। तो सेनको उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, वो भी अपने आइकॉनिक फ्रेज के साथ, मैंने सिर्फ फिगर आउट नहीं किया है बल्कि मैं 10 बिलियन% प्रोबेबिलिटी से कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ। इतना कहते ही सेनको रूम में सभी लोगों से पूछता है क्या जैसे ही तुम इस रूम में आए तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया क्या है? क्या ऐसी चीज जो कि इस रूम में थोड़े से पॉपअप होती है जो कि तुम्हारे आंखों के सामने है लेकिन तब भी तुम्हें नजर नहीं आ रही है? सेनको के इतना बोलने पर रूम में सभी उसकी बात पर गौर करने लगते हैं एंड सोचने भी लगते हैं कि तभी सेनको अपनी उंगली से एक वॉल क्लॉक पर इशारा करता है और कहता है कि ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। उसके इतना कहने के बाद ही सबको चौंक जाते हैं एंड घड़ी की ओर देखने लगते हैं। एंड देन सेनको कहता है जब मैंने क्लॉक को ऑब्जर्व किया मैंने 2 चीजें नोटिस की थी। पहली ये कि ये घड़ी कितना स्लो चल रही है और दूसरी ये कि ये घड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे स्लो नहीं चल रही है क्योंकि मैं जब रूम में एंटर किया था तब की स्पीड और अभी करंट टाइम की स्पीड में 480 सेकेंड्स यानी कि 8 मिनट का फ़र्क है। यानी कि अगर हमें हमारा एक्चुअल टाइम निकालना है कि कितना समय हमारे पास बचा है तो उन 3 लोगों को खोजने का उसका फॉर्मूला इस क्लॉक के टिक टिक करने में छिपा हुआ है। एंड उस फॉर्मूला को खोजने के लिए मैं ऑलरेडी एक चीज़ पर काम कर रहा हूँ लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए मुझे शिकामारू तुमसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। एंड ये सुनते ही शिकामारू सेनको से कहता है तुम्हें जो भी पूछना है पूछो मुझसे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जो सबसे पहले इस रूम में आया था, तो मेरी नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी थ्योरी को सही या गलत करने के लिए। तो उसकी ये बात सुन के सेनको शिकामारू से सवाल करता है तुम्हें यहाँ इस रूम में एंटर किए हुए कितना समय हो गया है? तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बोलना नहीं है, बस एक रफ एस्टिमेशन दो। तो शिकामारू उसे जवाब देता है 50 मिनट्स। ये सुनते ही सेनको फिर से शिकामारू से पूछता है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने क्लॉक की तरफ कभी ना कभी देखा होगा रूम में एंटर करने के बाद, तो अगर तुमने देखा है तो क्या तुम्हें याद है उस टाइम क्लॉक में कितने बज रहे थे? तो ये सुनते ही शिकामारू सेनको को जवाब देता है मुझे याद है और उस समय बज रहे थे 4:14 और 58 सेकेंड्स। नहीं रुको, 4:13 और 28 सेकेंड्स। अब शिकामारू के इस जवाब को सुन के सेनको बोलता है तुम श्योर हो? और अपने मन में सोचता है ये क्या डिफरेंस हुआ?
वेल कोई बात नहीं, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एग्जैक्ट टाइम, लेकिन इसे सेकंड्स तक याद है, ये जान के मुझे हैरानी हुई। सो बेसिकली सेंकू यहाँ शिकामारू से काफ़ी इंप्रेस हो जाता है एंड होना लॉजिकल है क्योंकि कौन ही सेकंड्स याद रखता है। फिर इसके बाद आगे शिकामारू जवाब देता है, हाँ सेंकू मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं खुद सरप्राइज था इस बात से कि ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो अब शिकामारू का जवाब सुन के सेंकू सोचता है कि इसने इसका मतलब पहले ये नोटिस किया था लेकिन कुछ बोला नहीं। अब ये जानने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ सभी लोग चुप थे उस समय, तो अब इनमें से कितने लोगों ने इस घड़ी को नोटिस किया होगा। सो बेसिकली सेंकू अब थोड़ा सब पर शक करना स्टार्ट कर चुका है। एंड ये सब सोचने के बाद सेंकू शिकामारू से एक और सवाल पूछता है और कहता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम जैसे ही रूम में एंटर किए होगे तुम्हारी नज़र क्लॉक पर नहीं गई होगी, तो तुम्हें कितना समय लगा रूम को ऑब्जर्व करने में और क्लॉक की तरफ ध्यान देने में। जिसका जवाब शिकामारू देता है उसे 20 से 30 सेकंड लगे थे। एंड ये सुनने के बाद सेंकू क्लॉक की तरफ पॉइंट करके बोलता है, ये क्लॉक इतना स्लो मूव कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो क्लॉक चल ही नहीं रही है। और फिर आगे सेंकू बताता है कि फिलहाल जो क्लॉक चल रही है उसका हैंड सेकेंड मूव कर रहा है 32 सेकेंड होने के बाद इंस्टेड ऑफ 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है हैंड सेकेंड मूव करना चाहिए अभी। एंड फिर क्लॉक से आवाज आती है टिक टिक की। अब देखो तुम लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेंकू का कहने का मतलब है एक क्लॉक में 3 कांटे होते हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। एंड इस क्लॉक में जो सेकंड्स वाला कांटा है वो 1 सेकंड के गैप में नहीं मूव करके 32 सेकंड के गैप में मूव कर रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ही सेंकू ने ये स्टेटमेंट दिया वहाँ जितने भी लोग थे वो सब चौंक जाते हैं और सेंकू से ये सभी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, स्पेशली यूइची। और वो अपने मन में सोचता है कि जब से ये क्लॉक के बारे में बोल रहा है उसके साथ साथ हम लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और साथ ही शिकामारू से क्वेश्चन करते हुए भी हर 32 सेकंड सेट का काउंटिंग कर रहा है। ये बंदा सेंकू शिगामी लाजवाब है। अब आगे फिर हम देखते हैं सेंकू शिकामारू से फिर एक सवाल पूछता है कि जब तुमने क्लॉक को देखा था तब वो फास्ट मूव कर रही थी। जिसका जवाब शिकामारू देता है, हाँ इनफैक्ट वो नॉर्मल स्पीड पर मूव कर रही थी। तो ये सुनने के बाद सेंकू शिकामारू से एक आखिरी सवाल पूछता है कि तुम्हारे और लिश के बीच जो बातें हुई थी और तुम लोग जो एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे वो कितने देर तक हुई थी। एंड इसका जवाब जब तक शिकामारू देता तब तक लिश पीछे से बोलता है एग्जैक्टली 9 मिनट तक हमारी कन्वर्सेशन हुई थी। ये जानने के बाद सेंकू बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है और अपने इक्वेशन सॉल्व करने लगता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ हर इंसान ये देखकर शॉक में आ जाता है। एंड कुछ देर बाद सेंकू कहता है, चलो रेडी हो जाओ, मैंने फाइंड आउट कर लिया है सब। लेकिन सेंकू जब तक इसका आंसर करता उससे पहले यूइची आंसर करता है और कहता है इसका जवाब है डबल। मतलब देखो यूइची यहाँ ये कहना चाहता है अगर इस रूम में 1 मिनट कंप्लीट होने में 30 सेकंड लग रहे हैं तो जो नेक्स्ट 1 मिनट होगी उसे कंप्लीट होने में 60 सेकंड लगेंगे एंड उसके बाद 120 सेकंड एंड देन 240 सेकंड्स एंड ऐसे करते करते ये काम करेगी। तो आगे फिर हम देखते हैं सेंकू यूइची से कहता है, यस तुम सही बोल रहे हो, शिकामारू के आंसर्स के अकॉर्डिंग मेरी जो फार्मूला है वो ये प्रूव कर रही है। एंड आगे बोलता है मेरी जो थ्योरी है कि इट टेक्स डबल टाइम, जो कि मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। ये जानने के बाद वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन सेंकू आगे अपनी बात बोलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये डबल टाइम का प्रोसेस बार बार हो रहा है और ऐड करता है कि नॉर्मल क्लॉक और नॉर्मल इंसान के लिए 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन ये चीज़ इस क्लॉक पर लागू नहीं होती है। एंड ठीक सेंकू आगे कुछ बोलता और अपनी बात कंटिन्यू करता है कि तभी हमारे लॉर्ड आइजन सामने से जवाब देते हैं, क्योंकि इस क्लॉक के हर मिनट के ड्यूरेशन पूरी तरीके से पिछले मिनट के ड्यूरेशन पर निर्भर करती है। एंड ये सुनने के बाद सेंकू बोलता है आइजन से, एग्जैक्टली तुमने सही कहा। लेकिन तभी सीन लाइट और रिक के ऊपर शिफ्ट करता है, जहाँ रिक लाइट से बोलता है ये बंदा आइजन डिस्कशन में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जिसका लाइट कोई रिप्लाई नहीं करता है। लेकिन लाइट सोचता है अपने मन में, र्यूक सही बोल रहा है, ये बंदा आइजन जब से डिस्कशन हो रही है सिर्फ हमारी बातें सुन रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। बेसिकली यहाँ अब तक ये समझ आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर कोई एक दूसरे पर शक करना स्टार्ट कर चुका है। एंड फिर से सीन सेंकू की तरफ शिफ्ट करता है और वो बोलता है, देखो मैं तुम लोग को और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैंने कैसे ये चीज़ें फाइंड आउट की है। एंड ये सीन यही कट होता है और शिफ्ट करता है एक दूसरे जगह, जहाँ एक बंदा इन सब की बातों को सुन रहा होता है और इन सब के एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है और शो का मजा ले रहा होता है। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। सब ये बंदा कौन है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस सीरीज के अब तक जितने चैप्टर्स आए हैं
वहाँ इस बंदे का मेंशन ठीक से नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है कि असल में ये कौन है। लेकिन मैं एक रफ गेस कर रहा हूँ, क्या हो सकता है ये और कोई नहीं बल्कि योहान लिबर्ट हो। देखो मैं ये गेस कर रहा हूँ, तुम लोग क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यहाँ से ये सीरीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्साइटिंग हो जाती है। सो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँ। लेकिन तब तक के लिए आज यही करते हैं रैप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।